इंसान जब से इस धरती पर है तब से वो कपड़ा मकान भले न जानता हो, पर वो खाना जानता था, क्योंकि खाने के बिना जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। समय के साथ इंसान और विकसित हुआ तो खाने के साथ साथ स्वाद पर भी ध्यान दिया। इंसानी सभ्यता की अब तक की समझ से हमें एक बात तो साफ है कि इंसान को जीने के लिए 3 बुनियादी चीजों की जरूरत है: रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान ने पहले पेड़ों की पत्तियों से कपड़े बनाए, फिर जानवरों की छाल और आज मॉडर्न जमाने में कपास के धागे से बने कपड़े पहने जा रहे हैं। मकान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर एक चीज जो शायद इनमें सबसे अहम है वो है रोटी। इंसान जब से इस धरती पर है तब से वो कपड़ा मकान भले न जानता हो, पर वो खाना जानता था, क्योंकि खाने के बिना जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं था। समय के साथ इंसान और विकसित हुआ तो खाने के साथ साथ स्वाद पर भी ध्यान दिया, और स्वाद के लिए चाहिए होते हैं मसाले, क्योंकि मसालों का इतिहास बहुत पुराना है। इसलिए भारत में इसे कोई विशेष इंग्रेडिएंट नहीं माना जाता है। मसालों का कोई हवा भारत में कभी नहीं रहा। हाँ, बाहर से आने वाले विदेशियों के लिए मसाले जरूर एक नायाब चीज थे, पर भारत ऐसा देश है जहाँ स्वाद थोड़ा कड़वा हो चलेगा, पर न्यूट्रिशन भरपूर होना चाहिए। इसकी एक वानगी देखने को हमें उस समय मिलती है जब 2017 में इस साल राजस्थान के बिजनौर में हड़प्पा सभ्यता के एक साइट की खुदाई हुई। सोचिए यहाँ क्या मिला होगा। जी हाँ, यहाँ मिले लगभग 4000 साल पुराने 7 लड्डू। ये एक साइज के लड्डू थे और इसे इस तरह रखा गया था कि ये दब के टूटे ना। एएसआई की जांच में पता चला कि इन्हें बनाने के लिए जौ, आटे और चने को पीसकर तेल के साथ बनाया गया था। माने आज की भाषा में मल्टीग्रेन प्रोटीन युक्त लड्डू। इतिहासकार कोलिन टेलर भी अपनी किताब फीस्ट एंड फास्ट द हिस्ट्री ऑफ फूड इन इंडिया में बताती हैं कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में खाने की स्वाद से ज्यादा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पर जोर दिया जाता था। खाना पचने में आसान हो, उम्र के हिसाब से हो, माने बुजुर्ग लोगों को कोई ऐसी चीज नहीं खिलानी चाहिए जिसे चबाने में उन्हें दिक्कत हो। अब उस समय खाने में क्या उपयोग होता था ये तो हमें पता चलता है, पर उसकी रेसिपी कहीं नहीं मिलती, जैसा हमें हड़प्पा सभ्यता के लड्डुओं में जौ, आटा और चने का उपयोग दिखा। खैर, भारत में लोगों के खान पान को लेकर कोई रिटेन दस्तावेज तो नहीं मिलते, जो मिलते भी हैं वो लिमिटेड हैं। हड़प्पा के समय से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो हम पहुंचते हैं साल 1127 में। इस समय की एक किताब हमें मिलती है जिससे हमें भारत और यहाँ के लोगों की फूड हैबिट्स का भी पता चलता है। इस किताब का नाम है मनसोल्लासा। हालांकि मनसोल्लासा के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस नाम से एक और ग्रंथ है जिसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने लिखा था। बहरहाल, कोलिन टेलर के मुताबिक मनसोल्लासा अपने आप में एक अनूठी किताब है। इसमें अलग अलग तरीकों के खाने, उन्हें पकाने और कैसे खाया जाए इस बारे में भी विस्तार से बताया गया है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी कुक बुक्स में से एक माना जाता है। मनसोल्लासा को अभिलाषितार्थ चिंतामणि यानी इच्छा पूरी करने वाला अनमोल रत्न भी कहा जाता है। पर मनसोल्लासा बस एक रेसिपी या कुकिंग बुक नहीं है, ये एक तरह की ऑल इन वन किताब है। इसके चैप्टर्स बहुत सारे हैं जिन्हें कविता की तरह लिखा गया है। उस समय के भारत में लिखने की ये पद्धति काफी प्रचलित थी, जिसमें कहानियों को कविता के रूप में लिखा जाता था। अब जरा मनसोल्लासा के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं इसमें क्या है। मनसोल्लासा के 100 चैप्टर्स में राजा की योग्यता, शासन करने का तरीका, अर्थशास्त्र, भोजन, संगीत, मनोरंजन, खेल जैसे विषयों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। यही नहीं, इसमें जंग लड़ने वाले हाथियों की ट्रेनिंग से लेकर महिलाओं के लिए मेकअप के टिप्स भी दिए गए हैं।
माने उस समय की एक कंप्लीट लाइफ गाइड बुक है। मनसोलासा के तीसरे हिस्से भरतुर उपभोगकरण में खाने से जुड़े 20 चैप्टर हैं। इसमें 1820 छंद हैं, जिनमें कई तरह के खाने, पकवान और उन्हें बनाने की रेसिपी का वर्णन किया गया है। कुछ अतरंगी डिशेस का जिक्र भी इसमें है, जिसे सुनकर आप नाक भौं सिकोड़ सकते हैं। पर उस समय इन्हें बड़े चाव से खाया जाता था, जैसे भुने हुए चूहे। जैसे आज चिकन को बड़े चाव से खाया जाता है, चिकन को बारबेक्यू करते हैं, वैसे ही भारत के कई हिस्सों में आज भी आपको ये फूड हैबिट्स देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें बारबेक्यू किए हुए कछुए और अन्य पकवान शामिल हैं। पर वेजिटेरियन लोग घबराएं नहीं, उनके लिए भी मनसोलासा में अनाज, दालों, सब्जियों के साथ साथ 40 फलों का भी जिक्र है। इतिहासकार कोलिन टेलर बताती हैं कि मनसोलासा में बताए गए 40 फलों में से किसी एक का भी अंग्रेजी नाम हमें नहीं पता है। कई लोग जिन्हें घर के खाने से अच्छा फास्ट फूड लगता है, ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि फास्ट फूड टेस्ट में मज़ेदार होते हैं। इसलिए मनसोलासा में फास्ट फूड के शौकीनों के लिए भी पकवान हैं। एक डिश है पोरिका, डीप फ्राई किए हुए छोटे छोटे डिस्क। आज आप गोलगप्पे के बाद जो पापड़ी मांगते हैं, ये वही पापड़ी है। पर ये मेनू यही खत्म नहीं होता। इसमें दही में मैरिनेट माने भिगोई हुए उड़द की दाल के पकौड़े, आज के दही का दही बड़ा समझ लीजिए। इसके अलावा दोसिका माने डोसा, पोलिका यानी पूरन पोली और स्वाद से भरपूर कई तरह के मंडक। अब ये मंडक क्या है? आज आप जो पराठे खाते हैं उसे ही मनसोलासा में मंडक कहा गया है। इसके साथ ही कई सारे स्नैक्स हैं, जैसे मटर की पैटी, वही जो बन के बीच में रख कर खाते हैं, और दाल की पकौड़े, जिसे कहीं कहीं दाल बड़ा भी कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि नॉनवेज वालों के लिए कोई चॉइस नहीं है। स्नैक्स के अलावा भी नॉनवेज में कई वैरायटी हैं, जैसे कीमे के साथ तैयार हुआ कबाब, जो आज लखनऊ में सबसे ज्यादा प्रचलित है। भेड़ के खून को दलिया या जौ के आटे के साथ मिलाकर एक तरह की पुडिंग तैयार की जाती थी। इसे ड्रिशीन कहा जाता है और ये डिश आज भी काफी चाव से खाई जाती है। वही मनसोलासा में गर्मियों में आमतौर पर लोग छाछ पीने की सलाह देते हैं। मनसोलासा में भी छाछ पीने और बनाने की विधि बताई गई है। इसके अलावा एक और डिश या यूं कहें कि ड्रिंक बहुत प्रचलित है, पनाका। इसमें बहुत से फलों को साथ मिलाकर दही के साथ परोसा जाता है, एकदम हेल्दी और आसानी से पचने वाला, आज के ज़माने के फ्रूट स्मूदी जैसा। वही शराब एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी प्राचीन समय से लोग इसका सेवन करते रहे हैं। मनसोलासा में भी इसका जिक्र है। आज जैसे वाइन, बियर, विस्की जैसी अलग अलग वैरायटी शराब में है, वैसा ही कुछ कुछ मनसोलासा में भी है। इसमें अंगूर और गन्ने से बनी शराब, नारियल और खजूर से बनी शराब के बारे में बताया गया है। और आज नॉर्थ इंडिया में, खासकर पूर्वी यूपी और बिहार में प्रचलित समर ड्रिंक ताड़ी का भी जिक्र इसमें है। इसके साथ ही इस किताब में ऐसे कई चैप्टर्स हैं जो संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, खेल, परफ्यूम, पेंटिंग, बागवानी माने गार्डनिंग जैसी चीजों के बारे में डिटेल में बताया गया है। शुक्र है कि इतिहास की ये नायाब किताब समय की मार से बच गई। आज ये राजस्थान के बीकानेर में बीकानेर आर्काइव और पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुरक्षित रखी हुई है। इसके अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। दक्षिण एशियाई स्टडीज की प्रोफेसर मंदाक्रांता बोस बताती हैं कि मनसोलासा भारत में नृत्य शैलियों पर इंफॉर्मेशन देने वाली सबसे पहली किताब है जिसे खोजा गया है। संगीत और मानव विज्ञान के प्रोफेसर ब्रूनो नेट्टल मनसोलासा को संगीत, नृत्य और अन्य प्रदर्शन कलाओं पर विस्तृत जानकारी देने वाला ग्रंथ मानते हैं। या यूं कहें कि मनसोलासा भारतीय खानपान के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जो हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और जीवन शैली से गहराई से परिचित कराता है। इसलिए इसे भारतीय खानपान और संस्कृति के अध्ययन का एक अनमोल स्रोत माना जाता है।